हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज का टॉपिक है हमारा ओम के नियम। आज के इस वीडियो में ओम के नियम को समझेंगे और इसके प्रायोगिक सत्यापन को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहे ओम के नियम को लिखें और तथा इसका प्रायोगिक सत्यापन करें। ये दोस्त 5 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आज इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि ये याद हो जाए। सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को संबंध बताने के लिए विद्युत धारा तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर को में संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे ओम के नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, कोई अचर ताप हो जिसका ताप नहीं बदला हो, और किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होती है। यदि चालक में प्रवाहित धारा आई तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर हो तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, V बराबर I R या RI, जहां R एक अनुपातिक नियतांक है। जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त ये आपको ओम के नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको रफ करके हम इसका प्रायोगिक सत्यापन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन को देख लेते हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हमें चालक तार, बैटरी, कुंजी, परिवर्तनशील प्रतिरोध, एमीटर तथा वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी चालक तार हो गई, यहाँ पे हम क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए। यहाँ कुंजी, यहाँ एमीटर लगा देते हैं। समानांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम RH से सूचित करते हैं। ये क्या हो गया? बैटरी, कुंजी, यहाँ हो गया एमीटर, और ये हो गया वोल्ट मीटर। इसमें धारा हम I जा रहा है।
तो क्या बोल सकते हैं कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हमें चालक तार, परिवर्तनशील प्रतिरोध, बैटरी, कुंजी, एमीटर तथा वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। एमीटर से विद्युत धारा की मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। अब कुंजी को दबाकर हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड के आगे पीछे खसकाकर धारा की मान प्राप्त करेंगे। धारा की मान एमीटर से धारा की मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर के मान को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी क्रम को लिखकर और उसके बाद से बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्त, इसको हम समझ लेते हैं। ये भले देखने में बहुत बड़ा लगे, लेकिन आपको तुरंत आपको 2 से 3 मिनट में आपको पूरे जबान पे याद करा देंगे। ये अब एकदम अपना लैंग्वेज है, इसको लिखेंगे तो बोर्ड में नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, इसको देख ले। कह रहा है ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए चालक तार, एमीटर, चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, बैटरी तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध इत्यादि को लेकर चित्रानुसार सजाते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये आप यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एमीटर को सदैव जोड़ा जाता है, तो क्या बताएंगे? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। अब कुंजी को दबाकर एमीटर से धारा की मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर की मान ज्ञात कर लिया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इसको स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर बार बार प्रयोग को दोहराया जाता है। अलग अलग स्थितियों में एमीटर से धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान 2 गुना करने पर धारा का मान भी 2 गुना हो जाता है तथा विभवांतर का मान आधा करने पर धारा की मान भी क्या होता है? आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होती है। तो आशा करते हैं दोस्त ये आप समझ लिए होंगे। तो चलिए हम ओम के नियम के ग्राफ को भी साथ ही साथ देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त, हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। यदि हम धारा को I से सूचित किया जाता है, धारा को y एक्सिस पर तथा विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है एक्स एक्सिस पर रखकर एक ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। जितना धारा यदि धारा का मान 2 गुना करने पर विभवांतर का मान भी क्या होता है? 2 गुना होता है। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एकदम एक सीधा रेखा प्राप्त होगा जो कि ओम के नियम को सत्यापित करेगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को y अक्ष पर रखकर
एक ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। तो ये रहा ओम के नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। इसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इसका अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आप नहीं देखे हों तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।